एक आम जनता की तरफ से 2-3 शब्द कहना चाहूंगा जो आम जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें अपने देश से प्यार है कि जो भरा नहीं है भावों से रहती है जिसमें रसदार नहीं, और वह हृदय नहीं वे पत्थर है। इंसान चाहे कोई भी हो जिसका देश के प्रति प्यार नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम जिंदा रहे ना रहे कोई बात नहीं, कोई पार्टी रहे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जय हो भारत की। नमस्कार दोस्तों, गुरजस न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस टाइम राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से आज बताएंगे आपको यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी जो 2 बार लगातार सांसद रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से हरिश्चंद्र मीणा जी हैं जो देवली टोंक उनियारा से कांग्रेस के विधायक हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। यहाँ के लोगों से आज जानना चाहेंगे कि ये किसको टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का ताज पहना के लोकसभा भेजने का काम करेंगे। क्या नाम अंकल जी? पप्पू। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में किसको वोट कर रहे हो इस बार? भाजपा। भाजपा? हाँ। ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ना, फिर भाजपा में क्यों? भाजपा को ही देते हैं, भाजपा को ही देंगे। भाजपा में क्यों दे रहे हैं? और कांग्रेस है और भी दल हैं। बस शुरू से भाजपा को दे रहे हैं, मोदी सरकार। भाजपा को देते हो आप अंकल जी? हमारा मुजीब खान। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में इस बार किसको वोट कर रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? हमारा कांग्रेस का है। कांग्रेस को दे रहे हो? आपका क्या नाम? पंकज विजय। आप किधर दे रहे हो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा? भाजपा को। भाजपा से? वो तो कांग्रेस बोल रहे हैं। वो होंगे कांग्रेस की यार, जो है तो है, उसमें क्या हुआ? यहाँ तो सभी बैठते हैं, यहाँ तो सब बैठते हैं, कांग्रेस में बैठता है, बाजार में तो सभी मिलते हैं, कांग्रेस वाले मिलेंगे। टोंक तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ना, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का भी गढ़ है, सभी का गढ़ है। तो बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरी यहाँ से पार तीसरी बार लगातार हो जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। कितनी वोटों से? अब ये पता नहीं कितने वोटों से, लेकिन जीत जाएंगे। अच्छा, तो सबको अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उम्मीद है कि सब जीत पाएंगे। आप जो कांग्रेस से यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं लोकसभा टोंक सवाई माधोपुर से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरिश्चंद्र मीणा जी, उन्होंने विजय बैंसला को हरा है देवली उनियारा से, तो उनको आप हल्के में थोड़ी ले सकते हो? नहीं, टक्कर तो बराबर की होगी, कमजोर थोड़ी होगी। दोनों की बराबर टक्कर होगी, कुछ वोटों से ही रहेगी, लेकिन रहेगी जरूर। अब यही है, पार्टी में वो भी जीत सकते हैं और ये भी जीत सकते हैं। कोई नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं कह सकता वे कौन जीतेगा, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार तो यही कहेंगे भाई हाँ, हमारे पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा, बस यही है। कोई ऐसा नहीं है। मनोज मीणा। आप किधर दे रहे हो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में इस बार, कांग्रेस बीजेपी? दोनों ही कैंडिडेट अच्छे हैं। आप किधर दे रहे हो वोट? फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए देना पड़ता है। बीजेपी में दे रहे हो? तो मैंने ऐसा नहीं बोला। तभी तो कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को देख के उनके हिसाब से वोट देंगे। हाँ, तो बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो कैसा काम रहा मोदी सरकार में? अगर 10 साल की बात करें पिछली? नहीं, पिछले 10 साल का एवरेज निकाल करके उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है। सिर्फ ये है कि दे रहे हो आप कांग्रेस में दे रहे हो, बीजेपी में दे रहे हो? थोड़ा बीजेपी की तरफ। बीजेपी में दे रहे हो? अच्छा, वैसे किधर दे रहे हो इस बार टोंक सवाई माधोपुर? इस बार बीजेपी को दे रहे हैं वोट। क्यों कांग्रेस में क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे इस बार वोट। और भी दल है, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? और नहीं जा रहे, बीजेपी मोदी को देना। क्या हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी है? नहीं, मोदी 400 पार की बार, अब की बार 400 कन्फर्म है। अच्छा, आप किधर दे रहे हो वोट इस बार, कांग्रेस या बीजेपी में टोंक से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में? वो देखो, जैसा है जैसी पार्टी की अच्छा काम करेगा वो अपनी पार्टी है। अच्छा, अब कोई भी कैसे करे, कोई कैसे बोलेगा, उससे बोलने कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो जो जनता के लिए या गरीब जनता के लिए जो अच्छा काम करेगा उसकी भलाई है। कांग्रेस का नहीं, एक बात बताओ, यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा जी हैं, वो देवली उनियारा से विधायक है, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, वो 2 बार लगातार सांसद रहे, तीसरी बार भी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप किसकी तरफ जा रहे हो? हम तो कांग्रेस में वोट देते हैं, देते रहेंगे हम। राम चौधरी। आप किधर दे रहे हो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी? वो तो अंकल जी तो बोल रहे हैं कांग्रेस निकलेगा यहाँ से।
और निकल जाए कांग्रेस, निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, निकलती आई है। सुखबीर जौनपुरिया लगातार 10 साल से यहाँ पे सांसद हैं टोंक सभा माधोपुर से, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा, काम कैसा रहा? कुछ नहीं चाहिए उसका, हमने वोट बीजेपी में देना है। बस बीजेपी में देना, कोई भी आओ, जौनपुरिया होगा, कोई भी आए उसको देना। काम हो ना हो पर वोट कत्ते ही मत हो बोला है, कत्ते ही मत हो देना बीजेपी में। ऐसा क्यों? हैं? ऐसा क्यों बीजेपी में क्यों? देना है हमारे। बहुजन समाज पार्टी है और भी तो दल है, कांग्रेस है, किसी से दलने से मतलब नहीं। कौन सा अंकल जी आपका? मेरा जुबेर आप किधर दे रहे हो? कांग्रेस को। क्यों? बीजेपी में बड़े बड़े काम हुए, उससे कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी नहीं पता बोल। बीजेपी सर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। अंकल जी तो कांग्रेस बोल रहे हो। सर वो उनका व्यक्तिगत है सर, हमारा पर्सनल है सर। हम सर बीजेपी पार्टी से सेटिस्फाई हैं। अच्छा, बीजेपी में काम कैसे हुए 10 साल से यहाँ बीजेपी के साथ? बढ़िया काम है सर, सबसे अच्छा है। सबसे बेटर काम है। आप किधर दे रहे हो टोंक सभा माधोपुर में, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को दे रहे हैं हम तो, अच्छा, पूरे सपोर्टर है, बीजेपी में दे रहे हो इस बार? पूरे सपोर्टर है बीजेपी के, शुरू से लेकर आखिर तक। राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट है। 25 आएगी। नहीं, इस बार तो कम बता रहे हैं लोग बाग। बताने से कुछ नहीं होता है, मोदी को मिलेगा वोट, अच्छा इसीलिए 25 की 25 आएगी। अच्छा, यहाँ से सुखबीर जौनपुरिया निकल जाएंगे बिल्कुल निकलेंगे। 1 लाख कितनी वोटों से? 1 लाख वोटों तक बस 1 लाख से ही? बस चले निकलेगा, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। अच्छा समझे, पक्की है 25 की 25 आएगी। अच्छा, हाँ, अब की बार 400 पार बोल रहे हैं भाजपा वाले, तो आपको लगता है 400 पार हो सकता है? 400 पार ही आएगी। 400 पार। अच्छा बोलती है जो सही है। अच्छा, ये हमारे दादाजी है, हम इनके पोते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 पीढ़ियों का गैप देखा है, और जिस आत्मविश्वास के साथ ये बोल रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि इनका विश्वास कहीं कहीं आने वाले समय में खरा उतरेगा। और आंकड़े जिस तरीके से आप बनाने जा रहे हो, और भी जगह आपने सर्वे किएगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस उपलक्ष्य में मैं मेरे दादाजी की तरफ से, एक आम जनता की तरफ से 2-3 शब्द कहना चाहूंगा, जो आम जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें अपने देश से प्यार है कि जो भरा नहीं है भावों से, रहती है जिसमें रसदार नहीं, और वह हृदय नहीं में पत्थर है इंसान चाहे कोई भी हो, जिसका देश के प्रति प्यार नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम जिंदा है ना रहे कोई बात नहीं, कोई पार्टी रहे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जय हो भारत की।